नमस्कार दोस्तों। एक व्यक्ति था जो बहुत ही गरीब था। उसे अपने रोज के 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था करने के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। अर्थात जिस दिन वह काम करता था उस दिन खाना खाता था और जिस दिन नहीं करता उस दिन भूखे ही रहना पड़ता था। लेकिन वह नियम से ठाकुर जी की सेवा करता। वह स्वयं भूखे रह जाता परंतु ठाकुर जी को भोग अवश्य लगाता था। एक बार उसके एक मित्र की बहन की शादी का न्योता आया। वह सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो स्वयं के खाने के लिए नहीं हो पाती है, अब इस न्योते के लिए उपहार कहाँ से लेकर आऊं, और जाना भी जरूरी है क्योंकि मित्र की बहन की शादी का न्योता है। बहुत देर सोचने के बाद वह फैसला करता है कि मैं जो भी रोज कमा कर लाऊंगा उसमें से एक वक्त का भोजन करूंगा और दूसरे वक्त का बचाकर उपहार के लिए पैसे इकट्ठे करूंगा। इस प्रकार सोचते सोचते भगवान का ध्यान करते हुए सो जाता है और अगले ही दिन से वह रोज एक वक्त का भोजन करके एक समय भूखे रहकर पैसे इकट्ठा करता है। देखते देखते शादी का दिन करीब आ जाता है। वह देखता है कि पैसे ज्यादा इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। अब वह सोच में पड़ जाता है कि कैसे करूं, अगर पैसे नहीं होंगे तो उपहार नहीं लेकर जा पाऊंगा और यदि नहीं लेकर गया तो मेरे दोस्त को अच्छा नहीं लगेगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर वो ठाकुर जी को याद करने लगता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे ठाकुर जी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपा करें मुझे राह दिखाएं। इस प्रकार वह भगवान का स्मरण करते करते सो जाता है और जब वह सुबह उठता है तो देखता है उसके घर पर नए नए कीमती उपहार रखे हुए हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये सब यहाँ आया कहाँ से। फिर उसे लगता है हो ना हो अवश्य किसी का किया हुआ है। वह तुरंत उठकर ठाकुर जी के पास जाता है और भगवान का ध्यान करने लगता है। तब भगवान उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। जिस प्रकार तुम स्वयं भूखे रहकर भी मुझे नित्य भोग लगाते थे, मेरी सेवा करते थे, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यह सुन उसकी आंखों से झरझर कर आंसू बहने लगते हैं और ठाकुर जी को प्रणाम कर कहने लगता है, प्रभु मैं गरीब अवश्य हूँ, लेकिन आपकी सेवा मैंने पूरे मन से की है, इसलिए आज मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। यदि निस्वार्थ मन से भक्ति एवं सेवा की जाए तो इसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए सभी को निस्वार्थ मन से भक्ति और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें जिससे मेरी आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सहज ही प्राप्त हो सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।